जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एससीएम की कट ऑफ के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई है, इससे पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट अपनी भर्ती, अपनी वैकेंसी खुद निकालता था, खुद भर्ती कराता था। और एएसआई और एससीएम की वैकेंसी खुद निकालता था, खुद मतलब कि प्रोसेस चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये कंबाइंड भर्ती आने लगी कि इस बार से कंबाइंड भर्ती आई है। इस बार कंबाइंड भर्ती ऐसी आई कि इस बार बीएसएफ क्या करा रही है, कंडक्ट करा रही है एग्जाम, जिसमें हर जितने अर्धसैनिक वाले हैं, जैसे 6 अर्धसैनिक वाले हैं, सभी की एससीएम की वैकेंसी और एएसआई की वैकेंसी दी गई है। तो उनकी भर्ती कराएगा बीएसएफ। अब अगर आगे जो भी कराए, जैसे कि अदर डिपार्टमेंट कराए या बीएसएफ ही कराए या सीआरपीएफ कराए या सीआईएसएफ, जो भी कराए अगले साल देखा जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में कि इन सब जो एग्जाम हुए हैं, पहले अलग अलग फोर्स के अलग अलग एग्जाम हुए हैं, तो उनकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करना है। एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जैसे पहले बता देता हूँ कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए तो उनकी डाटा है, जो कट ऑफ का डाटा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल का नहीं मतलब कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ आई है, वो मतलब कि जो फाइनल कट ऑफ है दी नहीं गई है, कई कई जगह दी नहीं गई है। कोई कट ऑफ दी है, कोई कट ऑफ नहीं दी है। आरटीई लगा के प्राप्त किए कुछ बच्चों ने, जिनको पता करना था कि कितने फाइनल कट ऑफ गई, केवल उसमें नेम की लिस्ट आती थी। दो बहुत सारे मतलब कि पीडीएफ डली है उनमें, केवल साइट पे भी उनकी साइट पे डली है, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं डली है, कोई में फिजिकल मेरिट नहीं डली है, केवल नेम की लिस्ट दी गई है। तो हमें जितनी जानकारी जिस फोर्स की प्राप्त हुई है तो उतनी हम लेकर आए हैं इस बार। तो आपको मैं बताऊंगा किस किस की तीन तीन फोर्स है, जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ की एससीएम की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, बीएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो बीएसएफ की कट ऑफ दो, जितनी हमें जानकारी मिली है उतनी बताएंगे। बीएसएफ की कट ऑफ जैसे पहले फिजिकल के लिए कितनी लगी थी, बीएसएफ की जो एससीएम की पिछले साल हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी लगी थी फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूँ, जनरल की बात करूँ तो 86 थी, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 81 है, ओबीसी की बात करूँ तो 84 गई थी, और एससी की बात करूँ तो 80 है। ठीक है, एसटी की 75 और ईएसएम की, एक्स सर्विसमैन की 36.04 है। और इनमें अगर कैंडिडेट देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट कितने लिए गए थे, 4253 कैंडिडेट बुलाए गए थे। किसके लिए, फिजिकल के। क्योंकि पहले क्या होता था बीएसएफ में, पहले मतलब कि एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मतलब कि ये जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट का मतलब कि टाइपिंग और मेडिकल होता था, ये होता था। ठीक है, अब चेंज हो गया है, इस बार क्या कर दिया, पहले फिजिकल, फिर सीबीटी होगा, एग्जाम होगा, फिर डीबी होगा और साथ में मेडिकल होगा और टाइपिंग होगी, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी फाइनल मेरिट की बात करें तो कितनी गई थी, दो। अब फाइनल मेरिट की कितनी गई, दो। अब ये पहले फिजिकल के लिए 46 थी, फाइनल मेरिट यूआर की कितनी होगी, देखो 92.4 हो गई। और ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, 87.88 हो गई, और ओबीसी की 89.01 है, एससी की कितनी है, 84.489 है, और एसटी की कितनी है, 79.026 है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। ये हम बात बताएं आपको कि आप सोच रहे हो सर इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, तो ये नॉर्मलाइजेशन के स्कोर है। आप सभी को पता है कि बीएसएफ एग्जाम कराते हैं तो उसमें जीके जीएस नहीं आती, क्या आता है इसमें आती है, जैसे कि रीजनिंग है 20 नंबर की, 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर की क्या है, मैथ है 20 नंबर की, जो अलग से एक मैथ रीजनिंग का एक और सेक्शन है वो आता है, और एक और चीज़ क्या है, कंप्यूटर है, नॉलेज है। बस जीके जीएस नहीं आती है, जीके जीएस के रूप में क्या है, कंप्यूटर दी गई है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की पूरी जानकारी कैसे मिली है, सीआईएसएफ की फिजिकल कट ऑफ की जानकारी मिली है, कि फाइनल कट ऑफ की नहीं मिली है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है डाटा, बहुत सारा डाटा अवेलेबल नहीं है पिछली भर्तियों का है, लेकिन फाइनल मेरिट आई, लेकिन उनका रिजल्ट की पीडीएफ दी गई है। तो हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल की कितनी मेरिट गई थी, जो अगर बात करें सीआईएसएफ की फिजिकल की मेरिट की, तो उसमें अक्सर फीमेल की अलग है और मेल की अलग दी गई। जैसे बीएसएफ की तो एक ही मेरिट लगी है, फीमेल और मेल की, लेकिन सीआईएसएफ में क्या है, एससीएम में मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम मेल की बात करें, टोटल पहले मेल की बात करें तो यूआर की कितनी है, 79.9427 है, ओबीसी की 79.9427 है, बिल्कुल सेम है दोनों की। ठीक है, एससी की कितनी है, 76.9378 है, और एसटी की 71.3621 है। और हम ईएसएम की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन लड़कियां नहीं होती है तो लड़के ही होते हैं एक्स सर्विसमैन अभी, तो कितनी गई थी, 36.4427 ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की कितनी है, वो अनरिजर्व की 76.9378 है, ओबीसी की 76.9378 है। मतलब कि ओबीसी की और ओबीसी और अनरिजर्व की क्या है, एक मेल और फीमेल की बराबर मेरिट है। ठीक है,
ST की फीमेल की बात करें तो 72.2045 है, ST की 65.7625 है। तो ये फिजिकल की कट ऑफ है। इसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मैं मतलब कि मतलब पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, ये चीज़ है। इसके बाद थोड़ी और मेरिट बड़ी होगी। अभी फाइनल मेरिट कहीं मिल ही नहीं रही है, क्योंकि लिस्ट उन्होंने दी नहीं फाइनल मेरिट की, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी, CRPF की। तो CRPF की कैंडिडेट की बात करें तो CRPF की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो CRPF की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है CRPF की, ठीक है। CRPF के कट ऑफ की बात करें, CRPF की पिछली बार SCM की वैकेंसी ज़्यादा थी, 1300 की वैकेंसी थी, 1300 कुछ वैकेंसी थी, 1300 वैकेंसी थी। तो उन्होंने 2 या 3 बार बच्चे बुलाए थे। पहली बार शायद 65,000 बच्चे बुलाए, फिर कुछ 75,000 बच्चे बुलाए, क्योंकि वो मतलब कि पहले एग्जाम के बाद जब कुछ हो गया था, उसके टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चे नहीं मिल रहे थे। 1300 बच्चे, 65,000 में से 1300 बच्चे नहीं मिले टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर उन्होंने 75,000 बच्चे बुलाए, फिर भी नहीं मिले। फिर और कुछ और बच्चे बुलाए थे, तब भी नहीं मिले थे, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, इनकी फाइनल मेरिट की, तो आपको दिख रही होगी। तो अनरिजर्व की 63.162 है, OBC की 55.682 है, ST की 44.94 है, SC की 44.94 है, ST की 39.375 है और EWS की 56.272 है। तो इनकी मेरिट है, मतलब इतनी मेरिट गई थी। तो भाई हर बार अलग अलग एग्जाम होता था। CRPF का पिछली बार बहुत कठिन एग्जाम आया था, इसलिए इतनी मेरिट कम गई है। तो हम बात करें तो पहले हर डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम कराता था। CRPF अलग कराता था, IDBP अलग, SSB अलग। 2019 में मैंने किसका SSB SCM का फॉर्म भरा था, अभी तक शायद उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है, बहुत सारे हो गए। तो भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे, तो हुआ नहीं हुआ वो बात अलग होती थी। तो बहुत सारे करा भी लेते थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं कराते थे। अब पूरे सैनिक बलों में SCM की भर्ती अभी BSF करा रही, अगले साल पता नहीं कौन कराएगी। जरूरी है कि BSF ही करा दे या CISF करा दे, जो भी कराएगी। आप अभी ध्यान रखिए, क्योंकि ये 6 महीने भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जिन्होंने फार्म नहीं भरे, अभी फार्म भरे जा रहे हैं, 8 जुलाई तक फार्म भरे जाएंगे, तो अपने फार्म जाके भर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी बेहतरीन करें, क्योंकि पहले फिजिकल होना है, फिर CBT होना है, क्योंकि फिजिकल में बच्चे छट जाएंगे, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद निश्चित बच्चे बचेंगे। फिर उसके बाद क्या होना है, आप मतलब कि फिजिकल के बाद टेस्ट होना है, टेस्ट में पास हो जाओगे तो आप टाइपिंग की जरूर अच्छी तैयारी कर रखे हैं, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं टाइपिंग में। टाइपिंग का जरूर ध्यान रखें। मतलब CBT में लगता है कि CBT एग्जाम दोगे ना, तब 2 मिनट भी लग सकती हैं। मतलब कि क्यों, क्योंकि 2 मिनट ऐसी लग जाती है। पहले CBT के बाद एक रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद आप टाइपिंग दोगे, टाइपिंग में उन्हें पूरे बच्चे नहीं मिले। अब जैसे किसी कैटेगरी में मिल जाते हैं, किसी कैटेगरी में पूरे बच्चे नहीं मिलते हैं, तो दोबारा मेरिट लग जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो दोबारा मेरिट लगती है, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, सब कुछ होता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप मतलब ज़्यादा एग्जाम के बाद ज़्यादा बच्चों की मेरिट लगाई जाती है। जैसे अब वैकेंसी 1500 कुछ हैं, तो पहले फिजिकल में पास हो जाएंगे, उसके बाद जो एग्जाम देंगे 50 गुना बच्चे बुला लिए जाएँ, 60 गुना बच्चे बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइपिंग टेस्ट ASI के मतलब स्टेनो के लिए बहुत कम बच्चे होते हैं अवेलेबल। ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहें, और जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है बहुत बेहतरीन करते रहें, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।